दोनों पक्ष दिखाने में दूसरा पक्ष भी उतना ही समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कश्मीर में हमने आपने देखा होगा कि अपने जेडीयू में पल्लवी जोशी ने जो पक्ष दिखाया वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो उसके लिए वो भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी द बंगाल फाइल्स में हमने कांग्रेस जो विभाजन के वक्त जो कांग्रेस थी उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया और मुस्लिम लीग का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने पड़ते हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है इसमें। लेकिन एक चीज जो मेरे दिमाग में क्लिक करती है आपकी फिल्म को देखें, पश्चिम पाकिस्तान उसके बाद बांग्लादेश उसमें भी काम हुआ, उसमें कभी काम करने के कारण वो बहुत बड़ा एक प्लानिंग थी जिससे वो अलग हुआ। जी, उसका देखिए रिसर्च में तो हमारे वो भी किया गया, तो काफी सामान पड़ा हुआ है, पर एक फिल्म में सीमित नहीं हो सकता था, तो रिसर्च पड़ा हुआ है। लेकिन मैं अभी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैं अभी तक तो प्रमोशन में था फिल्म के, तो अभी तो मैंने सांस लिया, मैं चंडीगढ़ आया हूँ, तो थोड़ा मैं रोज गार्डन देख लीजिए, थोड़ा लेट मी फील बेटर, और फिर सोचूं क्या करना है इसके आगे। सर किसी ने कहा है कि मणिपुर फाइल्स भी बनानी चाहिए आपको, किसी एक्टर ने कहा है, फेमस एक्टर ने, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बी एबल टू शोकेस द एंड? नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए, मणिपुर फिल्म फाइल्स भी बननी चाहिए, तमाम हिंदुस्तान में इतनी समस्याएं हैं उसके ऊपर फिल्में बननी ही चाहिए, और उसका नाम मणिपुर फाइल्स ही हो ये तो जरूरी नहीं है, पहली बात। और मैंने ट्रिलॉजी बनाने का वादा किया था, 3 फिल्में जिनको मैं समझता हूँ जो मेरे विषय हैं, और जो भी स्टार, इतने बड़े स्टार हैं जो लोग इस बात को कहते हैं बनानी चाहिए तो वो बनाए, उनको तो करोड़ों में पैसे मिलते हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, तो उनसे सवाल करिए कि आप दूसरों से क्यों बनवाना चाहते हैं, जब आपके पास ताकत है तो आप खुद क्यों नहीं बनाते हैं। वैसे ही है कि चीफ मिनिस्टर किसी और से बोले कि सड़कें ठीक करवा दो, जिसका जो सब अपना काम करे। ब्रेव डायरेक्टर है आप, आपको ब्रेव डायरेक्टर भी कहा जाता है, आप मतलब आफ्टर, तो क्या आप मानते हो आप ब्रेव डायरेक्टर हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स? अब ये सब मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, छोटा बच्चा होता है वो कहीं से भी कूद जाता है, वो साइकिल चलाता है, गिर जाता है, फिर उठ के चलाने लगता है, आग में हाथ दे देता है, वो भी तो ब्रेव ही होता है, उसमें कौन सी ऐसी बात है। पहले ही सब लोग ब्रेव होते हैं, बाद में फिर जमाना जो है वो मार मार के आपको डरपोक बना देता है, ये करोगे तो हो जाएगा, वो करोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं ही अकेला ब्रेव नहीं हूँ, इस देश में कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि सत्य की राह पे निकले हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं, कितने सारे अलग अलग फील्ड में, सोशल सर्विस में लोग हैं जो काफी ब्रेव है, मैं अकेला नहीं हूँ। पर हाँ, जिस तरह की फिल्में मैं बना रहा हूँ वो रास्ता बहुत कठिन है, उसमें बहुत अटैक है, उसमें बहुत ह्यूमिलिएशन है, उसमें बहुत आइसोलेशन है, बहुत अपमान है, तो वो सब सहना, और लाइफ को भी खतरा है। आप देखिए मेरे साथ वो सीआरपीएफ के लोग चलते हैं, वाई प्लस सिक्योरिटी के, तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि जेल में मैं बंधूँ। मैं जब से मैंने बनाई है ये फिल्में, मैं अपने बच्चों के साथ अकेला कहीं नहीं घूम पाता, कहीं जा ही नहीं पाता हूँ उनके साथ, मैं कहीं बाहर नहीं, मेरा सुबह मन था रोज गार्डन में वॉक करने जाऊँ, पहले मैं हमेशा जाता था, जा नहीं सकता हूँ। मैं रॉक गार्डन वॉक करना चाहूँ मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मेरी लाइफ भी तो एक जिंदगी जो है जेल जैसी हो गई है, तो ये लड़ाई तो है। कोई अटैक भी हुआ? यानी फतवे तो 3-4 निकले हुए हैं, अटैक हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं, काफी हुए। एक बार तो मेरा कंधा ही तोड़ दिया। देखिए आपने कहा है कि मेरी बात सुने लोग अभी आराम की मुद्रा में होंगे, आपने किसकी मुद्रा में? आपने कहा थोड़ा आराम चाहता हूँ थोड़ा। हाँ जी, तो अभी आपने जिक्र किया था कि मैं दिल्ली फाइल्स के नाम से फिल्म लेके आया हूँ, तो वो आराम के बाद आएंगे, कुछ पे काम चल रहा है? सर, हमारे बैकग्राउंड में काम चलता ही रहता है, तो हमारी टीम है, रिसर्च टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग, और हम क्या करते हैं, एक फिल्म जब शूटिंग के आसपास पहुंचने लगती है तो दूसरी फिल्म का रिसर्च चालू कर देते हैं, लेकिन टाइम लगता है उसमें। और मैंने इसी के साथ में डॉक्टर एस एल बायरप्पा की जो महाभारत है जिसका नाम पर्व है, उसके राइट्स उन्होंने मुझे दिए थे, उनका भी देहांत हुआ है कुछ 1-2 महीने पहले, तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम इसके उत्तराधिकारी हो, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है, 2-3 सब्जेक्ट्स में चल रहा है, देखते हैं कौन सी पहले होती है। विवेक जी, वेब सीरीज आजकल बड़ी फेमस हो रही है, जो कि मतलब सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं उन्हीं जैसे बेस्ड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी बेस्ड बेसिकली, तो आप भी चाहते हो कभी नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे आप ऐसी कोई वेब सीरीज करोगे जो लंबा हो थोड़ा सा? अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का। मैंने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसका नाम कश्मीर अनरिपोर्टेड है। कश्मीर का जो हमारा रिसर्च था वो डॉक्यू सीरीज थी, वो ऑलरेडी है अजीम भाई पे, और बड़ी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल सीरीज है। लेकिन हाँ, अगर मौका लगे तो बनाऊंगा, लेकिन उसमें वक्त बहुत चला जाता है, और उसके बाद लोग भूल भी जाते हैं। आपको याद भी नहीं होगा पिछले साल आपने कौन सी वेब सीरीज देखी थी।
आपको याद है, पर जनरली मैंने देखा लोग अभी क्या देखते हैं उसके बाद याद भी नहीं रखते हैं। तो देखता हूँ कुछ अच्छा होगा तो बनाएंगे। कमर्शियली कितनी सक्सेस मिली है आपको सर? कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग जो राइट विंग के हैं या बच्चे अच्छे हैं जो कॉलेज के हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये राइट विंग लेफ्ट विंग वोट डालने के लिए होता है। आम इंसान में थोड़ा सा लेफ्ट भी होता है, थोड़ा सा राइट भी होता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप पूरी तरह से 100% राइट विंग है या लेफ्ट विंग है। मुझे बताइए, गांधी जी क्या थे? गांधी जी राइट विंग थे कि लेफ्ट विंग थे? नेहरू जी क्या थे? राइट विंग थे कि लेफ्ट विंग थे? तो एक डेफिनेशन से जो भी आदमी देश के लिए काम करता है, देश के बारे में सोचता है, वो सारे लोग राइट विंग हैं। और जो देश के बारे में नहीं सोचता है तो वो भी है तो भारतवासी ही। लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो ये बात है, ये टीवी में बोल के सोशल मीडिया में लिख लिख के ऐसा कर दिया गया है। अब मुझे बताइए कि आप जो पॉपुलर, मैं तो कितनी सारी लड़कियों से मिलता हूँ जो इतनी मॉडर्न है, लड़कों से मिलता हूँ जो इतने मॉडर्न है, वो क्या है, राइट विंग है कि लेफ्ट विंग है? जो माँ बाप तिलक लगाते हैं और राम की उपासना करते हैं और पूरी तरह से अपने को राइट विंग मानते हैं, उनके बच्चे, उनका ड्रीम होता है अपने बच्चों को पढ़ने अमेरिका भेजो, और भेजते भी हैं, तो वो राइट विंग है कि लेफ्ट विंग है? ये राइट विंग लेफ्ट विंग जो है, ये बात अब हमें खत्म करनी चाहिए। ये समाज का बड़ा नुकसान कर रहा है, लोगों को बांट रहा है। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, घरों के अंदर देखिए, आप परिवारों में विभाजन होने लगा है। आप सब लोग देख लीजिए, व्हाट्सएप में आपके झगड़े ज्यादा हुए पिछले 5-10 साल में कि दोस्तियां ज्यादा बढ़ी हैं। आपके ऑफिस में आपके लोगों से मनमुटाव ज्यादा हुए हैं, पार्क में जहाँ वॉक करने जाते हैं, कॉलेज में, स्कूल में मनमुटाव ज्यादा हुआ है, ज्यादा जुड़े। ये राइट विंग और लेफ्ट विंग के चक्कर में। तो इसलिए मेरा ऐसा सोचना है, हम सबको एक ही बात कहनी चाहिए, हम भारतीय हैं और हम भारत के विकास के लिए, भारत की प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं और एक आम नागरिक की तरह रहना चाहिए। दो ही परिभाषाएं होनी चाहिए, देश के हित में काम करने वाले और देश के अहित में काम करने वाले। इसके अलावा बाकी कोई परिभाषा नहीं होनी चाहिए। सर, दो सोशल कॉजेज हैं, जैसे इंडिया, हर बंदा, आप में से काफ़ी लोग अग्री करोगे, अपने बच्चों को कनाडा भेजना उन्होंने, लेकिन चंडीगढ़ को कनाडा नहीं बनाना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है सर, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, तो आप दोनों चीज़ों को कैसे देखते हो सर? देखिए, पहले तो दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी तो उम्र कट गई लिव इन रिलेशनशिप वाली, तो इसकी सवाल मुझसे तो पूछे ना। ठीक है, जिनकी समस्या है उनसे पूछिए, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है अभी, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जैसे सिंगल आदमी से जो जिसने शादी नहीं करनी, उससे शादी के बारे में क्यों पूछना, है ना? वेजिटेरियन आदमी से नॉन वेजिटेरियन खाने के बारे में क्या पूछना, तो मुझसे इस बारे में मेरा कोई जवाब भी नहीं है। दूसरी बात है कि हाँ, हम इसको कनाडा क्यों नहीं बनाते? सवाल ये नहीं हम इसको कनाडा क्यों नहीं बनाते हैं, सवाल ये है कि आपके बाप दादा उन्हीं गड्ढों वाली सड़कों पे, उन्हीं परेशानियों में, गंदे शहरों में बड़े हुए, आप भी उसी में बड़े हुए और आपके बच्चे भी उसी में होंगे। आपके बाप दादाओं ने भी वही करप्शन देखा, आप भी वही करप्शन से उलझते रहे, आपके बच्चे भी उसी करप्शन से उलझ रहे। तो सवाल ये उठना चाहिए कि हम इसको खत्म करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं, इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं हम लोग एकजुट होकर। इस देश में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो छोटे से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और जो भी ऐसी पोजीशन में, चीफ जस्टिस जिनके हाथ में ताकत है और जो कर सकते हैं, नंबर 1 जो हमारे लॉज लिखे हुए हैं उसको फॉलो करने की, और दूसरा करप्शन खत्म करने की। आप ये दो चीजें खत्म कर दीजिए, हर समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी इस देश से। जी, एक तो ये कि 3 मेजर इन्फ्लुएंसर्स आप इंडिया अब्रॉड सब जगह पढ़े हैं, आप दूसरा मैं बाद में आती हूँ। 3 मेजर इन्फ्लुएंसर्स आपकी पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी में, और दूसरा सर जो चौथा लाइन है, कभी आपने कहा था कि कॉमन इंसान की कहानी, तो उसके बारे में रिसर्च शुरू हो गई है? आई एम जस्ट क्यूरियस। देखिए, मैं इन्फ्लुएंसेस ऐसे तो देखिए, कोई भी आदमी जिसके सामने माइक होता है खड़े होकर बड़े बड़े नाम बोल सकता है। मैं बोल सकता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर से मैं इन्फ्लुएंस हूँ, सत्यजीत रे से हूँ, स्वामी विवेकानंद से हूँ, मैं अष्टावक्र की गीता से भी हूँ और श्री कृष्ण की गीता से भी हूँ, मैं अद्वैता से भी हूँ, वेदांता से भी हूँ। यानी कोई भी अच्छी चीज है उसको तो इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, जो मैं चलते फिरते जो मेरे दिमाग में घूमती है,
वो जो भारत की माताएं हैं, आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। उनका जो त्याग है, तपस्या है, जो उनका सेक्रीफाइस है, उससे। दूसरा जो भारत का एक मिडिल क्लास है, कॉमन जो मिडिल क्लास है, वो मुझे काफी इन्फ्लुएंस्ड हूं मैं उससे, इसलिए क्योंकि उसका जो संघर्ष है वो कभी खत्म ही नहीं होता है। और इतना संघर्ष कोई कैसे कर सकता है सारा जीवन। देखिए, जो आदमी गरीब है वो उससे समझौता कर लेता है, हाँ यही है, मैं क्या कर सकता हूँ। और जो रईस है वो अपनी रईसियत से समझौता करता है। एक मिडिल क्लास है जो वैल्यूज में अटका रहता है और सारे जो देश की जितनी समस्या है वही झेलता है। मच्छरों की समस्या भी उसको है, बाहर निकलता है गर्मी में, पसीने में, मच्छर काट रहे हैं, सड़क में चल नहीं सकते हैं। आप, चंडीगढ़ तो बड़ा अच्छा शहर है, बाकी जगह आइए कभी हमारे यहाँ बम्बई में, तो आपको दिखाता हूँ। तो सारी समस्याएं उसी की है। इसीलिए आप देखिए कि जो मिडिल क्लास है हर समय अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को बोलेगा सर, चीफ, बॉस, मालिक, बड़े लोग। मिडिल क्लास क्या बोलता है? सर आइए कभी हमारे गरीब खाने में। क्यों बोलता है गरीब खाने में? उसकी मेंटालिटी ऐसी बन गई है। और तीसरी चीज जो भारत में जो सबसे ज्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करती है वो कि क्या कारण है कि इतना हमको तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश की गई है, की जाती रही है, अभी भी हो रही है, फिर भी हमारा ऐसा क्या अस्तित्व है कि हम मरते भी नहीं। ये जो एक रेजिलियंस है भारत की, ये मेरे को काफी प्रेरित करती है। तीन चीजें जो है, दोज आई वुड से आर माय इन्फ्लुएंसेस। जी, आप कहाँ से? आप किसी प्रेस से कि ऐसे ही? कहाँ से? विश्व संवाद केंद्र है। हाँ, विश्व संवाद केंद्र। जी जी, हाँ मैं जानता हूँ। तो आप पंजाब में आए हुए हैं, तो क्या जो आप जो रिसर्च कर रहे हैं, 2-3 आपने बताए, जो उसमें कोई पंजाब का विषय भी है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही हो, जिसको फिल्म आगे बन सकती है? आप गारंटी लीजिए कि बनेगी तो रिलीज करवा देंगे, तो मैं बना दूंगा। रिलीज तो हो जाएगी सर। योगी जी पे बनाएंगे कोई फिल्म आप? उस पर बन गई ऑलरेडी। मैं क्यों? नहीं, आप भी थोड़ा हाथ डाल। अरे सर, क्यों ऐसा? आप विवेक जी, आपने कहा लिख रहे हैं, बंगाल में रिलीज नहीं हुई आपकी फिल्म, लेकिन आपने बनाई है ना, वारिस किया। हाँ। ले सकते हैं आप। हाँ, पर मुझे क्या बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता। मुझे पता नहीं था कि बैन होगी, पर हुई है तो अब जब सोच समझ के चलना पड़ेगा। पर पंजाब में बहुत विषय है, इसमें बननी चाहिए, बहुत बननी चाहिए। धन्यवाद। आपका एक सवाल, आपका सबसे अच्छा रोल क्या रहा है इस ट्रायोलॉजी को लेकर? जी, इस ट्रायोलॉजी को लेकर आपका सबसे अच्छा किसको रोल लेके? क्या रहा? ट्रायोलॉजी। रोल मतलब फिल्म के अंदर किसका सबसे अच्छा रोल था? ना, आपका सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा? अब आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो। अब मैं आपसे पूछूं पब्लिक में कि अच्छा बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? मैंने फिल्म का नहीं पूछा, मैंने पूछा आपका अनुभव क्या, सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा? देखिए, मेरा तो, मैं ईमानदारी से अगर बताऊं तो तीनों जो थे बड़े दर्दनाक अनुभव हैं। ये कोई खुशी के अनुभव तो थे नहीं, बहुत दर्द का था। और मैं पिछले 5-6 साल से सिर्फ काले ही कपड़े पहन रहा था। मैंने इतना दर्द था कि काला कपड़ा जो है वो दर्द को खींचता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। मैं अभी आज पहली बार आप देख रहे हैं मैं व्हाइट शर्ट पहन के आऊँ, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब मेरे को, मैं भी थक गया हूँ अपना दर्द देख के कि भारत बहुत दर्द सा है, भारत में बहुत दर्द सा है। इसकी कल्पना करना मुश्किल है। कल्पना किसी पंजाब के किसी 70-80 साल के आदमी से पूछिए, वो बताएगा आपको। बंगाल के आदमी से पूछिए, कश्मीर के व्यक्ति से पूछिए, कहीं भी चले जाइए आप भारत में बहुत दर्द सा है। तो कोई ऐसा आनंदपूर्ण तो अनुभव रहा। चलिए, धन्यवाद। और कोई अगर है लास्ट सवाल?